बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज 10 जनवरी है और दिन है जुमे का। जुमा हमेशा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए मुबारक साबित हुआ है। आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जुमा के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की आज ज़मानतें मंजूर हुई हैं। कितने कारकुनों की ज़मानतें मंजूर हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से कौन सा तारीख़ी फ़ैसला लिया जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानब से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या क्या सवालात उठाए गए। इन सवालात के बाद अब हकूमती जो परेशानी है ये साफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाना या इमरान खान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाना अब नामुमकिन होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और उधर हुकूमत की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ बरतानिया से भी अब बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। दूसरी तरफ हुकूमत ही की जानब से घुटने टेकते हुए या हार मानते हुए भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हुकूमत की तरफ से इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन को अडयाला जेल से निकालने की तैयारी के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। जी हाँ, अब ये इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उस मौक़िफ़ की तायद हुई है जो इमरान खान कहते थे कि मुझे अडयाला जेल से बनीगाला या नथिया गली या कहीं और पे भी मुंतकिल होने की ऑफ़र्स की जा रही हैं, मगर मैं इन ऑफ़र्स को ठुकरा रहा हूँ। तब तक ठुकराऊँगा जब तक मेरे जो कारकुन हैं, जो सियासी कैदी हैं, वो जेलों से रिहा नहीं हो जाते। तो ये तमाम तर खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमत के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल जजेस की जन्म से उठाए गए कि जो हुकूमत की जन्म से महंगा तरीन करोड़ों रुपए खर्च करके ख्वाजा हारिस जैसे वकील को हायर किया गया ताकि मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है ये हुकूमत के हक़ में आए। मगर अब हुकूमत की सारी जो प्लानिंग है ये खटाई में पड़ती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जजेस ने क्या क्या सवालात उठाए, कैसे अब ख्वाजा हारिस को मुंह की खानी या हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है, इस पर बात करने से पहले तहरीक-ए-इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को आज अदालत की जानब से जो है वो रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक केसेस में PTI के 177 कारकुनान की जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिनमें से 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर की हैं और 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं। और वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जानब से इमरान खान के जानब से 26 नवंबर के एहतजाज को लेके जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया कि अगर हुकूमत 26 नवंबर के इस मुतालबे के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती है तो फिर हमारा जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये वहीं उसी वक्त ही ख़त्म हो जाना चाहिए। इमरान खान की जानब से हिदायत जारी की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये हिदायत की गई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से हिदायत गुज़श्ता रोज़ मीडिया के ऊपर आके कर दी भी गई हैं। उधर मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से नाइकराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बड़े ही ज़बरदस्त आज जो रिमार्क्स हैं या सवालात हैं वो उठाए गए। 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आइनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, इन्होंने आज भी अपने दलाइल दिए हैं और 13 जनवरी तक के इस केस का जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से मुलतवी कर दी गई है। इस केस में आज जो बड़ी खबरें आई हैं वो ये हैं कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, इनकी जानब से नाइकराम ये सवाल उठाए गए कि फ़ैसला आखिर लिखता कौन है और सुनाता कौन है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो फैसले आते हैं या जो सुनाए जाते हैं, जो जज ट्रायल करता है या जो अफसर ट्रायल करता है वो इसका फैसला नहीं सुनाता है,
वो ट्रायल करने के बाद फैसला बड़े अफसर को भेजता है, फिर वो अफसर इसका जो फैसला है वो सुनाता है। तो जिसके ऊपर ख्वाजा आरस ने कहा कि इस हवाले से जो जैक ब्रांच है, जैक ब्रांच की मुआवनत ली जाती है और उनकी मुआवनत लेने के बाद ही कोई और अफसर इसका फ़ैसला सुनता है और फिर इसका जो फ़ैसला है वो सुनाया जाता है। तो जिसके ऊपर फिर जो जजेस हैं, जजेस की जानब से कहा गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक अफसर या एक जो जज है वो ट्रायल सुनता है, फिर दूसरा अफसर इसकी जो सज़ा है वो सुनाता है, जबकि उसने इसका ट्रायल सुना ही नहीं होता। और फिर साथ ही नाज़रीन किराम, जस्टिस जमाल मंदोखिया ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर हमें मुतमिन करें कि कैसे इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जा सकता है। मुझे 34 साल इस शोबा में हो गए, मगर फिर भी ख़ुद को मैं मुकम्मल नहीं समझता। और आखिर वो कौन लोग हैं जो ट्रायल सुने बगैर ही इसका फ़ैसला सुना देते हैं। तो अदलिया की जानब से कहा गया कि आप हमें प्रॉपर तरीके से मुतमिन करें, उसके बाद फिर हम इसका कोई फ़ैसला है वो कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के साथ साथ बरतानिया से भी बड़ी अहम तीन खबरें सामने आ रही हैं। 15 जनवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस्लामाबाद में कत्लेआम जो किया गया था, जो 26 नवंबर को कत्लेआम किया गया था, इसके हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान अलायंस या पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानी हकूक़ के ऊपर अमल दरामद करती हैं, अमल दरामद करवाती हैं। तो इनको ये जो ब्रीफिंग देंगी, इनको ब्रीफिंग दी जाएगी। 26 नवंबर का जो कत्लेआम किया गया वो 10,000 से ज़ायद अफराद की गिरफ्तारियाँ, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से तमाम तर ये सिनेरियो जो है इन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आगाह किया जाएगा। उधर 22 जनवरी को अमेरिका में भी बैठक होने जा रही है, फर्स्ट पाकिस्तान अलायंस के हवाले से। और साथ ही अमेरिका के अंदर भी नाज़रीन, जैसे ही ट्रंप हल्फ उठाएगा, ट्रंप के आते साथ ही ये इतलात आ रही हैं कि कांग्रेस से बाइंडिंग रेजोल्यूशन करारदाद आने वाली है, और जिसमें ये जो करारदाद आएगी इसका भी एजेंडा यही होगा जो ये पीछे मैंने जिक्र किया, जिसमें 26 नवंबर का कत्लेआम, इलेक्शन की तहकीकात, इंसानी हकूक़ की सरेआम जो खिलाफ वर्जियाँ, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ज़िम्मेदार जिनको ठहराया जा रहा है या जिनको ठहराया जाएगा, उसमें सबसे ऊपर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा साहब हैं और साबिक DG ISI, वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म, IG, DIG इस्लामाबाद, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी, और जो DPO अटक हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है कि इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं ये ज़िम्मेदार हैं, इसमें पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं है। इन शख्सियात के ऊपर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। और उधर जो हुकूमत की तरफ से इमरान खान को लेके अब अपनी जो थोड़ी नरमी है वो दिखाई गई है, और इमरान खान को अडेला जेल से बनी गाला या कहीं और मुंतकिल करने की ऊपर रजामंदी हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर की गई है। राना सनौर ने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी और सेहत के सबब ख़ास इंतजामात की बात हो सकती है। जेल के अंदर ट्रायल का फैसला भी इमरान खान की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। किसी बात पर समझौता हो या ना हो, लेकिन मुज़ाकरा तो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी को लेके या सेहत को लेके इनको यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। अब तक लेकिन अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।